नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास समीक्षा अधिकारी के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा जो हो रही है उसके लिए गणना चक्र है 2023 का। और सामान्य हिंदी, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, पूर्व वर्षों के हल प्रश्न भी इसमें मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं, और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाए। बात करते हैं अभियंत्र का विलोम होता है तो ये होता है वह। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द होगा तो ये होगा अंतिम। प्रथम का अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन जो है, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? तो श्री गणेश शब्द का जो विलोम है ये इतिश्री। इतिश्री का विस्तार से अगर पढ़ें तो जबकि अथ का विलोम इति है, जबकि इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम इस प्रकार भी हैं। उद्घाटन, उद्घाटन का मतलब होता है समापन। प्रतिपत्ति, निष्पत्ति और अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार और प्रारंभ का अंत होता है। उद्घाटन का विलोम होगा समापन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम क्या है? आधुनिक का विलोम जो है प्राचीन होता है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो ये इसमें प्राचीन होगा। प्राचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। अधुनातन, अधुनातन का विलोम क्या होता है? तो ये होगा पुरातन। नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन का विलोम पुरातन। गौरव का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? ये लागू होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैसर्गिक, नैसर्गिक विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो कृत्रिम है। नैसर्गिक का विलोम क्या है? तो ये कृत्रिम है। अनुग्रह का उपर्युक्त विपरीतार्थ शब्द होगा तो ये होगा विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए तो ये होगा विग्रह। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? तो ये विग्रह। सदाचार का विलोम क्या होता है? तो ये होता है कदाचार। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही योग क्या होगा? तो ये होगा अधृत, तिरस्कृत। आवर्तक, आवर्तक का विपरीतार्थ शब्द क्या है? अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? तो ये होगा अनावर्तक। अगला है आवर्तक का विलोम क्या है? तो आवर्तक का विलोम अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या है? तो ये होगा पीयूष। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो यह है विहित। निषिद्ध के लिए सही विलोम तो क्या है? तो यह है विहित। और निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? तो ये होगा विहित। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? तो यह अर्द्र। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है तो ये होगा शाश्वत। पृथक का सही विलोम क्या है? तो ये होगा संयुक्त। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम क्या होगा? निरुपयोग भी कह सकते हैं और अनुपयोग भी कह सकते हैं। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म क्या होगा? उद्यम, निरुद्यम। अगला, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या है? अल्पयज्ञ, बहुयज्ञ। अगला क्वेश्चन है, विलोमार्थक दृष्टि से योग एक युग्म अशुद्ध क्या है? तो ए और सी, यानी सचल, चल और मौलिक, अनुदित, अनुदित। प्राची शब्द का विपरीतार्थ क्या है? तो ये होगा प्रतीची। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? चारज और रस। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म क्या है? सी और टी, यानी हया, बेहया, अघी और निरह।
निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत क्या है? तो ये होगा अनुचर और परिचर। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? आच्छादित और परिच्छन्न। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म क्या है? तो ये होगा आविर्भाव और विभाव। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा तिरोभाव। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो क्या है? ये विरल। सरल का विलोम क्या है? तो ये होगा कठिन। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म क्या होगा? अकीर्ण, विकीर्ण। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, तो ये होगा असूया, अनुसूया। निम्नलिखित में विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? आग्रह और विग्रह गलत है, बाकी सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, तो ए और सी, अकीर्ण, विकीर्ण और अद्रत, निराद्रत। उपत्यका का विलोम शब्द है, तो ये आदित्य का। निम्नलिखित में से अनहंग का विलोम क्या है? तो इस अनहंग का विलोम जो है अग होता है। अनहंग तथा निरहग परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरग होता है। निष्पाप पापी का तथा कीर्ति आकृति का विलोम है। स्तंभ के लिए सही विलोम है, तो सी, अस्तंभ। उत्तरायण का विलोम क्या है? तो ये होगा दक्षिणायन। उत्तरायण का विलोम है, तो ये होगा दक्षिणायन। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो वक्र और ऋजु सही है। ऋजु का विलोम क्या है? तो ये होगा वक्र। अनुरूप का विलोम क्या है? तो ये होगा प्रतिरूप। तृष्णा का उपयोग विपरीतार्थ शब्द क्या है? तो ये होगा तृष्णा, तृष्णा। दीर्घायु का विलोम क्या है? तो ये होगा अल्पायु। गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो ये होगा तलस्पर्शी। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तो अनिर्त और रित। निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म क्या है? तो ये होगा अनंत, असीम। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या होगा? तो ये होगा संयुक्त और वियुक्त। अगला प्रतिकूल का विलोम क्या होगा? तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होगा। आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? आविर्भूत का तिरोभूत होगा। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा अनुज। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा प्रलय। सहचारी का विलोम क्या होगा? सहचारी का विलोम क्या होगा? तो ये अलगाव होगा। विराट का विलोम क्या होगा? विराट का विलोम क्षुद्र होगा। स्पर्श का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अस्पर्श। अमर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा वर्तस्य। उक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा अनुक्त। और इसके साथ अंतर्मुखी का विलोम क्या होगा? तो ये होगा बाहिर्मुखी। राजा शब्द का विलोम क्या होगा? सी, रंक होगा। आकाश का शब्द विलोम क्या होगा? तो ये होगा पाताल। आकाश का विलोम क्या होगा? तो ये होगा पाताल। सगुण का शब्द विलोम क्या होगा? तो सगुण का होगा निर्गुण। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो ये होगा शकुन। अवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अनावेशित। अर्जुन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जुन का होगा वयन। कथित शब्द का विलोम क्या होगा? अकथित। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा प्रतिपन्न। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो ये होगा अप्रयुक्त, यानी कि अप्रयुक्त नहीं है, बाकी अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य भी है। पश्चात शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये पौर्तस्य, पौर सत्य। इनमें से अश्लील अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सलील। मुखर का शब्द विलोम क्या होगा? तो मुखर का होगा मौन। मूक का विलोम क्या होगा? तो मूक का होगा वाचाल। विपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न का विलोम होगा संपन्न। महत्ता का विलोम क्या होगा? तो लघुत्ता। और स्तुत्य का विलोम क्या होगा? तो ये होगा निंदन्य। सद्भाव का विलोम क्या होगा? तो ये होगा दुर्भाव। विरल का विलोम क्या होगा? तो विरल का विलोम सदयन। शीर्ष का विलोम क्या होगा? तो तल होगा। अगला क्वेश्चन है समष्टि 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 का विलोम क्या होगा? विलोमार्थी। तो इसका होगा व्यष्टि। समष्टि का विलोम है, तो पहले ही बता चुके, विशिष्ट। व्यष्टि, ये वाला व्यष्टि। अपराधी का विलोम क्या होगा? तो निरपराध। अपशेष का विलोम क्या होगा? तो निशेष। एकत्र का विलोम क्या होगा? तो ये होगा विकीर्ण। अगला क्वेश्चन है अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? अनुक्रिया का विलोम जो होगा प्रतिक्रिया। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अनाधिष्ठित। वादी का विलोम क्या होगा? वादी का विलोम जो होगा प्रतिवादी। वादी का विलोम शब्द है प्रतिवादी। आगमन, आगमन का विलोम क्या है? आगमन का जो विलोम होगा ये होगा प्रस्थान। सज्जन का विलोम क्या होगा? सज्जन का विलोम होगा दुर्जन। सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र। और सम्मुख का विलोम क्या होगा? तो ये होगा विमुख। सलज्ज सल सलज्ज, सलज्ज का विलोम निर्लज्ज होगा। सुसुप्ति का विलोम क्या होगा? तो सुसुप्ति का विलोम होगा जागृति। और पूर्व का विलोम क्या होगा? तो ये होगा पश्चात। प्रसन्न का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अप्रसन्न। परकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। ऐसे ही ज्ञानी का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अज्ञानी। और दीर्घ का विलोम क्या होगा? तो दीर्घ का विलोम होगा लघु। ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। लघु का विलोम क्या होगा? तो लघु का विलोम ए तथा बी, यानी गुरु और दीर्घ दोनों होगा। गुरु का विलोम क्या होगा? तो ये लघु हो जाएगा। नीति का विलोम क्या होगा? नीति का विलोम अनीति हो जाएगा। शोक का विलोम क्या होगा? तो हर्ष हो जाएगा। विघ्न का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा निर्विघ्न। परिचित का विलोम क्या होगा? तो अपरिचित हो जाएगा। आपत्ति का विलोम क्या होगा? तो अनापत्ति। पूर्ण का विलोम क्या होगा? तो आद्र, यानी आधा जिसे कहते हैं। धरती का विलोम क्या होगा? तो ये होगा आकाश। प्रिय का विलोम क्या होगा? तो अप्रिय। और जय का विलोम क्या होगा? तो जय का विलोम होगा पराजय। स्किंद का विलोम क्या होगा? तो स्किंद का जो विलोम होगा वी। वी में क्या था? और स्किंद अस्किंद। भय का विलोम क्या होगा? तो भय का विलोम जो होगा निर्भय। शत्रु का विलोम क्या होगा? शत्रु का विलोम जो होगा मित्र। और आवरण का मित्र, जो आवरण का जो विलोम होगा ये अनावरण हो जाएगा। शकर्मक का विलोम क्या होगा? शकर्मक। तो शकर्मक का जो विलोम होगा ये होगा अकर्मक। मान का विलोम क्या होगा? तो अपमान हो जाएगा।
घात का विलोम क्या होगा? तो प्रतिघात। वैतनिक का विलोम क्या होगा? अवैतनिक होगा। अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा। वाह्य का विलोम क्या होगा? तो ये होगा अभियांतर। दृष्ट का विलोम क्या होगा? विनीत होगा। अप्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? तो ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, परोक्ष। परोक्ष का विलोम क्या होगा? तो ये होगा प्रत्यक्ष। उपार्जित का विलोम क्या होगा? अनुपार्जित। और तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सत्कार। शर्मनाक का विलोम क्या होगा? तो ये होगा सम्मानपूर्ण। लुभावना का विलोम क्या होगा? तो लुभावना का जो विलोम होगा घिनौना। अगला है विहित का विलोम क्या होगा? तो विहित का जो विलोम होगा निषिद्ध। तामसिक का विलोम होगा सात्विक। और यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम। ऐसे ही औरत का मर्द हो जाएगा काला का सफेद। और खाली से भरा, गधा से घोड़ा, चित का पट, जल का थल, शांति का युद्ध, सृजन का विनाश या संहार, संहार जिसे बोलते हैं। सृजन का जो विलोम होगा सृजन, ये होगा संहार। अध्यवसाय का विलोम जो होगा ये होगा अनवध्यवसाय। वर्वर का युद्ध जो होगा शाव्य। और ध्वंस का जो होगा विलोम ये निर्माण। तरुण का जो विलोम होगा ये होगा वृद्धि। संपन्न का जो युद्ध होगा विलोम ये होगा विपन्न। उपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षा। अपेक्षा का जो विलोम होगा उपेक्षा। आवृत का विलोम होगा अनावृत। ऐसे ही उपचय का विलोम जो होगा अपचय। और जागृत का विलोम जो होगा सुप्त। भ्रांत का जो विलोम होगा ये होगा निर्भ्रांत। अथ का विलोम जो होगा अथ इति। इति का विलोम होगा अथ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ। और अज्ञ का विलोम जो होगा विज्ञ। अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही, और मिलते हैं लगभग 157 क्वेश्चन, सब यूपी आरओ एआरओ से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं। नमस्कार।